पिछले वीडियो में हम लोग 30A बनाए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का बी बनाएंगे। ये ऑप्शनल था। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन मतलब ये दोनों मिले तो सिर्फ एक ही बनाना है। और इसमें जो है आपको इस वीडियो में जो है आपको सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि किस तरीका से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। और इसमें जो जो इसमें दिक्कतें आने वाली हैं, जो आपको समझने में दिक्कत आती है, उसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको अगर वापस से इस तरीका का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो ऐसे बाकी क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्कल विथ सेंटर ओ है इस सर्कल का। उसके बाद इसमें कहा गया है कि रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो जैसे ओ आर रेडियस है तो ये 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी जो है क्वाड्रिलेटरल, वो सर्कल को इंस्क्राइब कर रहा है, यानी कि सर्कल को घेर रहा है। इन विच पी क्यू आर एस आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पी क्यू आर एस जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस सर्कल को टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पे। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि ए डी इज अ परपेंडिकुलर। ए डी जो है वो परपेंडिकुलर टू डी सी है। ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का साइन होता है ये 90 डिग्री ये दिया हुआ है आपको टू डी सी। फिर बी सी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ये पार्ट आपको दिया हुआ है, ये है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी एस दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो है हिस्सा ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में जो मेन पार्ट ध्यान देना है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से अगर ए एस और ए पी एक टेंजेंट, दो टेंजेंट्स खींचे गए, टेंजेंट का पेयर खींचा गया, तो जो ए एस का लेंथ है और जो ए पी का लेंथ है वो बराबर होगा। इसी का हम लोग पूरे में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गिवन में सबसे पहले लिखते हैं गिवन कि क्या क्या दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है आगे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हम लोगों को रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 8 सेंटीमीटर है, बी एस जो है वो 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर बी सी है। तो ये लिख लिए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं टू फाइंड लेंथ ऑफ डी सी। हम लोगों को डी सी निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास है डेटा, उससे हम लोग क्या डिड्यूस कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वो चीज़ को निकाल लेंगे जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए क्यूसी निकालना है। क्यूसी जो है वो आरसी का पार्ट है, मतलब क्यूसी जो है वो आरसी के बराबर होगा, सॉरी। तो और वो जो है वो बीसी का पार्ट है, तो बीसी का पार्ट है और बीएस जो है हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग बीसी बी आर जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं। बी एस और बी आर बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया है, तो वो 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर आपको बीसी के बारे में देखिए। बीसी जो है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। वो दोनों दो सेगमेंट से बना हुआ है, बी आर और आर सी। तो बी आर का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और आर सी का वैल्यू है हमें नहीं पता है, वो निकालना है। तो आर सी जो है वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसी आर सी को निकालने के लिए, ये क्यों निकाला गया, क्योंकि क्यूसी हमें चाहिए था, तो इसलिए हम लोग यहाँ से बी एस से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो यहाँ से आर सी आ गया, तो आर सी जो है वो क्यू सी के बराबर है। ठीक है, आर सी जो है वो क्यू सी के बराबर है और वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये हम लोग एक चीज़ निकाल लिए। अब हम लोगों को डी क्यू निकालना है। ये वाला पार्ट बचा हुआ है, अगर ये पार्ट निकल जाएगा तो हम लोगों का डी सी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लेट्स ज्वाइन ओ पी टू ओ पी को ज्वाइन करते हैं और ओ क्यू को ज्वाइन करते हैं। और क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, टू फॉर्म क्वाड्रिलेटरल पीओ क्यू डी। तो यहाँ पे ओपी को ज्वाइन करते हैं। ये वाला फिगर आप बना लीजिएगा, जब क्वेश्चन बनाए तो ये फिगर भी बनाइएगा अपने कॉपी में, और फिर ये दोनों ओपी और ओक्यू को आपको कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो ये जो है ये दोनों जो लाइन खींचा गया, तो ये सेंटर से है टेंजेंट पे, टेंजेंट के टचिंग पॉइंट, तो ये 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ओ पी डी और ओ क्यू डी, यहाँ पे देखिए ओ पी डी, ये तीनों जो एंगल बन रहा है, ये जो तीनों से जो एंगल बन रहा है वो ओ पी डी है, और ओ क्यू डी ये जो है 90 डिग्री। तो हमारे पास तीन 90 डिग्री हो रहा है, पी, एंगल क्यू और एंगल डी, ये तीन एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे दो एंगल हो गया। यहाँ पे जो है पी क्यू डी है वो 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। उसके बाद फिर पी क्यू डी जो है, जो एक पी ओ क्यू जो है वो 90 डिग्री है। क्यों,
क्योंकि ये फोर्थ एंगल है क्वाड्रिलेटरल का। तो 3 अगर 90 डिग्री है, 3 अगर एंगल 90 डिग्री है तो फोर्थ भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ओवरऑल जो है सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का 360। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ एंगल है वो 90 डिग्री आ गया। अब जो है हम लोग देखेंगे लास्ट में कि हेंस POQD, जो POQD जो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, वो एक स्क्वायर बन जा रहा है। तो POQD इज ए स्क्वायर विद साइड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का होगा, क्यों? क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो ये सारे का 8 सेंटीमीटर होगा लेंथ, और इसका स्क्वायर बन गया। 8 सेंटीमीटर से हम लोगों को DQ आ गया। अब हम लोग देखते हैं नाउ DC बराबर क्या है, DQ प्लस QC। यहाँ पे देखिए फिगर में वापस से, तो DC जो है वो क्या है, DQ प्लस QC, DQ प्लस QC। तो DQ प्लस QC है, तो DQ का वैल्यू हम लोगों को मिल गया ये, दूसरा हम लोग इक्वेशन रखे हैं, तो ये 8 आ गया, और 6 QC का, तो ये कहाँ से आया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये वाला, तो यहाँ से उठा करके लाए तो ये, और इसके बगल में ये लिख दिया, और उसके बाद फिर ये दोनों को सम करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ DC इज 14 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको इस सॉल्यूशन या फिर इसी तरीका का कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब देने का कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।